बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें मियो अस्पताल में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। 70% से ज्यादा डॉक्टर्स और तिब्बी अमला बदस्तूर वैक्सीनेशन से महरूम है। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया ने भी वैक्सीन कब्जे में लेकर प्रोटोकॉल के हामिल शहरियों की वैक्सीनेशन कर डाली। हेल्थ प्रोफेशनल्स नजरअंदाज कर दिए गए। नर्सिस और पैरामेडिक्स को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए टीचिंग अस्पतालों को वैक्सीन फराहम की गई, जिसका स्टॉक मियो अस्पताल में खत्म हो गया। मियो अस्पताल में अब तक सिर्फ 30% डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की वैक्सीनेशन हो सकी और 70% हेल्थ प्रोफेशनल्स बदस्तूर वैक्सीनेशन से महरूम हैं। जबकि सर्विसेज अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से भी कोरोना वैक्सीन डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को लगाने की बजाय तमाम स्टॉक कब्जे में लेकर प्रोटोकॉल के हामिल VIP शहरों की वैक्सीनेशन करने का इंकशाफ हुआ, जिस पर हेल्थ प्रोफेशनल्स बदस्तूर वैक्सीनेशन के मुंतज़िर हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी बताएं कि शहरी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम से जरा बचकर। नाजायज सोसाइटीज लूट खसूट का बाजार हैं। जालसाजी और फ्रॉड की इन मार्केट्स का सदेबाब करने के लिए LDA ने गैर कानूनी स्कीम्स की तशहीर का फैसला कर लिया है। हाई कोर्ट का शहर में गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों का फैलाव के बाद LDA को बेहोश किया गया के नाम वेबसाइट पर अपडेट करने का फैसला कर लिया। शहर की 165 गैर मंजूर शुदा जबकि 196 गैर कानूनी स्कीमों का डाटा भी अपलोड किया जाएगा। दूसरी जानिब महकमा बल्दियात ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिटायर्ड जज के सरबराही में कमीशन तश्कील दे दिया है। ये कमीशन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को रेगुलर करेगा। ये कमीशन जाली हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कराएगा। जराये के मुताबिक सिर्फ रेगुलर होने वाली हाउसिंग स्कीमों को ही बिजली और गैस के कनेक्शन मिल सकेंगे। महकमा बल्दियात ने समरी मंजूरी के लिए वज़ीर आला को अरसाल कर दी है। LDA ने गैर कानूनी सोसाइटी मालकान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है और गैर कानूनी सोसाइटियों को बाकायदा मुश्तहर भी किया जाएगा। लेकिन देखना यह है कि क्या LDA इश्तिहारबाजी के अलावा गैर कानूनी सोसाइटी माफिया को लगाम डालने में कामयाब होगा या नाकामी का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन राना अयाज के साथ दुर्र नायाब, City 42। हुकूमत से आलमी बैंक से मिलने वाले फंड्स भी ज़ाया होने लगे। 33 करोड़ के फंड्स बर वक्त इस्तेमाल न होने पर लैप्स हो गए। पंजाब भर के वासा ने दोबारा इस्तेमाल के लिए फिर से मंजूरी मांग ली है। आलमी बैंक से फंड अवामी फलाह के मंसूबों के साथ साथ वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज की बेहतरी के लिए दिए गए थे, लेकिन कुछ फंड्स बर वक्त इस्तेमाल ना होने पर ये फंड्स लैप्स हो गए। जराये ने बताया है कि अब इन फंड्स की मंजूरी और दोबारा इस्तेमाल के लिए हुकूमत को महकमा हाउसिंग की जानिब से समरी अरसाल की है, जिसमें दरख्वास्त की गई है कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज को ये फंड्स जारी किए जाएं ताकि वो अपने मुकर्ररा अहदाफ मुकम्मल कर सकें। पंजाब हुकूमत के लाहौर में 63 अरब रुपए के मंसूबों की तकमील के दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर में रवा माली साल के पहले 9 माह में 63 अरब रुपए के फंड्स में से सिर्फ 9 अरब ही खर्च कर पाए। लाहौर के लिए 376 मंसूबों को इस साल बजट में शामिल किया गया, जिनके लिए 4 खरब रुपए का तखमीना लगाया गया था, जबकि बजट में 63 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया गया। जराये के मुताबिक लाहौर में रवा माली साल के पहले 9 माह में सिर्फ 15% बजट ही लगाया जा सका। इस माली साल में पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर शहर के 376 छोटे बड़े मंसूबों पर 63 अरब रुपए खर्च किए जाने थे, लेकिन 9 माह गुजरने के बाद लाहौर में सिर्फ 9 अरब रुपए के फंड ही खर्च किए गए। इन मंसूबों का बराह रास्त लाहौर की आवाम से ताल्लुक है, जिसमें सीवरेज, साफ पानी, सड़कों की तामीर, पब्लिक बिल्डिंग, नए स्कूल्स की तामीर के मंसूबे शामिल थे, लेकिन जराये के मुताबिक ये तमाम मंसूबे कागजों तक ही महदूद हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल महंगाई का एक और तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल के बाद दालें भी महंगी कर दी गई। दाल मार्च 20 रुपए, दाल चना 15 रुपए, सफेद चना 5 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जा दोम का घी और कुकिंग ऑयल के बाद दालें महंगी कर दी गई। दाल चना 15 रुपए महंगी, कीमत 130 से बढ़ाकर 145 रुपए मुकर्रर कर दी गई। सफेद चना 5 रुपए महंगा, कीमत 115 रुपए से बढ़कर 120 रुपए। दाल माश धुली 15 रुपए महंगी, कीमत 250 से बढ़कर 265 रुपए। दाल माश छिलका 20 रुपए महंगी, कीमत 230 से बढ़ाकर 250 रुपए हो गई। माश साबत 15 रुपए महंगी हो गई, कीमत 215 रुपए से बढ़कर 230 रुपए कर दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के फी किलो घी और फी लीटर ऑयल की कीमत में 9 रुपए तक इजाफा हो गया। कुकिंग ऑयल 252 रुपए लीटर से महंगा होकर 261 रुपए फी लीटर हो गया। गैर मारूफ ब्रांड्स का दर्जा दोम का घी 7 रुपए महंगा हो गया। घी 245 रुपए किलो से महंगा करके 252 रुपए फी किलो कर दिया गया। शहरी हुकूमती इकदाम पर फट पड़े। हर शय महंगी कर दी, आटा चीनी जो भी है हर शय महंगी कर दी है। गरीब आदमी कहाँ जाए, किधर जाए। सस्ती चीज़ होनी चाहिए।
जद के बेरोजगारी बहुत है मुल्क से जनाब साढ़े से लोग चीज़ें सस्ती करते हैं, बाहर मुल्क में हमारा पाकिस्तान महंगी करता है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की जानिब से दालों की नई कीमतों का इतलाक फौरन कर दिया गया है। रमज़ान मुबारक की आमद से कबल अशियाए खुरनोश जिनमें ख़ास तौर पर दालों की कीमतों में इजाफे से गरीब आदमी पर एक और महंगाई का बम गिरा दिया गया है। शहरी मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जो है अशियाए खुरनोश की कीमतों में कमी लाए ताकि सस्ती और मियारी अशिया देने का वादा पूरा हो सके। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा सईद अहमद सईद, लाहौर। वज़ीर आज़म की एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आमद। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला की 1-on-1 मुलाकात हुई। उस्मान बुज़दार की सूबे के इंतज़ामी उमूर पर ब्रीफिंग। IG और चीफ सेक्रेटरी ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से ईवान वज़ीर आला में 1-on-1 मुलाकात की। वज़ीर आला ने इंतजामी अमूर, जारी मेगा मंसूबों और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को पंजाब हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ पैकेज पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि महंगाई के हवाले से सूबाई हुकूमतों को ठोस इकदाम उठाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने बताया कि पंजाब भर में सहूलत बाजार लगाने के लिए अथॉरिटी कायम की है। सूबे भर में अशिया खुरनोश की कीमतों पर निगाह रखने के लिए सूबाई वज़रा को भी फराइज सौंपे गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के हमरा कब्जा माफिया और ज़ख़ीरा अंदोजों के हवाले से इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत देते हुए कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रखा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से वकला तंजीमों के अहदेदारों की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म का कहना है हुकूमत आइन और कानून की बालादस्ती और बिला तफरीक एहतसाब की पॉलिसी पर अमल पैरा है। ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आज़म इमरान खान से एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस की सरबराही में वकला तंजीमों के अहदेदारान ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI इदारों की मजबूती और ख़ुद मुख्तारी चाहती है। उन्होंने कहा कि वकला बरादरी का इंसाफ की फराहमी में अहम तरीन किरदार है। मुलाकात में वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद, मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर, सेनेटर अली ज़फ़र, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और मुशीर डॉक्टर फ़िरदौस आशिक़ावान भी मौजूद थे। लाहौर की प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के गिर्द घेरा तंग। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। लाहौर की प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के गिर्द गिरतंग गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। महकमा बल्दियात ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन तश्कील दे दिया। ये कमीशन गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को रेगुलर करेगा। ये कमीशन जाली हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कराएगा। ज़राए के मुताबिक सिर्फ रेगुलर होने वाले हाउसिंग स्कीमों को ही बिजली और गैस के कनेक्शन मिल सकेंगे। महकमा बल्दियात ने समरी मंजूर करने के लिए वज़ीर आला को अरसाल कर दी है। लेस्को के बिजली के बिलों की मद में अरबों रुपए डूबने का इंकशाफ हुआ है। अदम अदायगी बिल पर 18 अरब 22 करोड़ रुपए के नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए, ताहम रिकवरी न की जा सकी। लेस्को के बिजली की बिलों की मद में जून से मार्च तक 7 अरब रुपए के नादहिंदगान में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़िश्ता माह जून तक 11 अरब रुपए के नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता किए गए, ताहम रवा साल इनमें तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया गया। लेस्को ने 3,74,000 से ज़ायद नादहिंदगान के कनेक्शन काट दिए, लेकिन रिकवरी नहीं हो सकी। लेस्को की जानिब से मुनक़ता होने वाले सार्फिन में घरेलू, कमर्शियल और सनती कनेक्शन शामिल हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक अरबों रुपए की अदायगी न करने वालों में निजी और सरकारी महकमे भी शामिल हैं। सरकारी महकमों में वासा, पुलिस, महकमे आसार कदीमा, ज़िला इंतज़ामिया और महकमे सेहत समेत दीगर इदारे शामिल हैं। लेस्को हुकाम के मुताबिक शहर में रिकवरी मुहिम के तहत कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं। यूनिवर्सिटीज़ असातिज़ा को लेने के देने पड़ गए। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में 400 से ज़ायद असातिज़ा की टाइम स्केल प्रमोशन कलअदम करार दे दी गई। टाइम स्केल प्रमोशन की बुनियाद पर असातिज़ा करोड़ों के फवायद ले चुके हैं। महकमा खजाना पंजाब ने सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में असातिज़ा के टाइम स्केल प्रमोशन कलअदम करार दे दी है। महकमा खजाना की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक टाइम स्केल प्रमोशन सर्विस स्ट्रक्चर के मुताबिक नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए था। टीचिंग स्टाफ का सर्विस स्ट्रक्चर मामूल से मुख्तलिफ है। मरासले के मुताबिक टीचिंग स्टाफ के अगले ग्रेड पर तैनाती मुकाबले की बुनियाद पर होती है।
टीचिंग स्टाफ की अगले ग्रेड पर तैनाती मेरिट के मुताबिक होती है। टाइम स्केल प्रमोशन असातिज़ा पर लागू नहीं होती। महकमा खजाना के खत के बाद यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा को लेने के देने पड़ गए। टाइम स्केल प्रमोशन की बुनियाद पर यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा करोड़ों रुपए के फ़वाइद ले चुके हैं। ज़रा के मुताबिक टाइम स्केल प्रमोशन वापस लिए जाने पर असातिज़ा को तमाम माली फ़वाइद वापस करना पड़ेंगे। LWMC का मिशन क्लीन लाहौर नारों से आगे न बढ़ सका, पोश इलाके भी कचरा कुंडी बन गए। फैसल टाउन, जौहर टाउन और क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन में जा बजा कूड़े के ढेर लगे हैं। सफाई मिशन का एक और दावा कूड़े तले दब गया। शहर के पोश इलाकों में जा बजा कचरे के ढेर इंतजामिया को आईना दिखा रहे हैं। मॉडल टाउन, फैसल टाउन, टाउनशिप, मिनी मार्केट, गाली मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में कूड़ा सड़कों की जीनत बना हुआ है। LWMC ने रेंटल मशीनरी के साथ सफाई मिशन का दावा किया था, लेकिन अमली तौर पर किसी इलाके में इंतजामिया नजर नहीं आई। सूरत हाल से तंग शहरी इंतजामिया की नाक़िस मनसूबा बंदी पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। बच्चे स्कूलों से आते हैं, बहुत मसला क्रिएट होता है, और जब बारिश हो जाए तो काफ़ी यहाँ पे बहुत बुरे हालात होते हैं। कि बुज़दार साहब जितने भी जिम्मेदार हैं, वासा वाले जो भी हैं, ये लोगों के लिए कितने मसाइल क्रिएट कर रहे हैं। कम से कम पूरे लाहौर को कूड़ादान बना दिया। बहुत दिनों से पड़ा है, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, स्कूल से आते हैं, स्कूल छोड़ने आते हैं उनको, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सफाई करे। कैंची फाटक, चंद्राय रोड, एलिमेंट्री कॉलेज और हबीबुल्ला रोड पर भी सफाई की अबतर सूरत हाल से शहरी बेजार हैं, जबकि फैन रोड का सीवरेज सिस्टम 3 माह से खराब है, जिस पर इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। DC साहब को भी कंप्लेन की है। DC साहब के अलावा मियाँ असलम इकबाल साहब को पर्सनली जाकर रिक्वेस्ट की है, और उसके बाद इजाज़ चौधरी साहब को भी जाकर रिक्वेस्ट की कि आप हुकूमत के बंदे हैं, आपकी हुकूमत है, इस गली से गुजरना महाल होता है, यहाँ बुरा हाल है, कूड़ा क्रिकेट है, लोगों ये बीमारियाँ फैल रही हैं, मेहरबानी करें, इसको सफाई कराएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। जबकि इसके बरक्स LWMC के CEO इमरान अली सुल्तान ने लाहौर को 2 दिन में क्लीन लाहौर बनाने का दावा कर दिया। हम ये बताना चाहते हैं कि यही वर्कर्स जो आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, इनकी मेहनत से, हमारी टीम की मेहनत से हम इस क्राइसिस पे काबू पाने के करीब पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह 2 दिन बाद हम लाहौर को जीरो वेस्ट करने जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि 3 माह से इंतजामिया सफाई का मसला हल नहीं करा सकी। ये उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। इलाकों में गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं और भरे हुए कचरेदानों की वजह से ताफुन फैल रहा है, जो एक तरफ वबाई अमराज तो दूसरी जानिब ताफुन से मुकामी लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। मकामी लोगों का LWMC सिर्फ यही मुतालबा है कि शहर भर से इस कूड़े को जल्द से जल्द साफ़ किया जाए ताकि वो सुक्का सांस ले सके। कैमरामैन राना अजहर के साथ अजमत अवान, CD42। लेडी हेल्थ वर्कर्स का सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में धरना, नन्हे बच्चे की मौजूदगी भी सरकार को नहीं झंझोड़ पाई। पंजाब भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स ने मुतालबात की मंजूरी के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में छठे दिन भी धरना दिए रखा। धरने में माओ के साथ नन्हे बच्चे भी मौजूद हैं। एक नन्हे बच्चे ने मां की आगोश में ही नींद पूरी की। ममता की मारी एक और मां धरने में ही छोटे छोटे निवाले बनाकर अपने मासूम बच्चे को खाना खिलाती रही। जब घर का आंगन खेलने के लिए मुयस्सर न हुआ तो रोड पर ही एक बच्ची खेलने में मगन हो गई। अमीर हो या गरीब, हर माँ के लिए उसका बच्चा हीरो होता है। ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन हम इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इनसे हुकूमत से कह रहे हैं कि मेहरबानी आपकी। हम नन्ही मुन्ने बच्चों को लेकर अपने साथ इतनी मुश्किल से ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर हमारे हुक्मरानों के बच्चे भी आते इस तरह बैठते रोड पे तो क्या वो इसी में बेइज्जती का मुजाहरा करते। आज हमें तकरीबन 10 दिन हो गए यहाँ पे बैठे और हमारी कोई भी बात नहीं सुनी जा रही। क्यों नहीं सुनी जा रही? मुजाहिरीन का कहना है कि अपग्रेडेशन, सर्विस स्ट्रक्चर और तनख्वाहों में इजाफे के नोटिफिकेशन के बगैर वापस नहीं जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर के हमरा मौजूद ये नन्ही जाने सरकार से सवाल करती हैं कि अगर हमारी जगह उनके बच्चे होते तो क्या इसी बेहिसी का मुजाहिरा करते। कैमरामैन जाहिद अजीम अली के हमरा फारान यामीन, लाहौर। सालाना आमदन कम जाहिर करके खुफिया अकाउंट्स में करोड़ों रुपए जमा करवाने का मामला, शोहराए आफाक गुलकार राहत फ़तेह अली खान एक मरतबा फिर कानून के शिकंजे में आ गए। FBR ने गुलकार पर 2 करोड़ 32 लाख रुपए इनकम टैक्स आयद कर दिया। FBR ने साल 2014 में खुफिया बैंक अकाउंट्स में मौजूद करोड़ों रुपए जाहिर न करने पर मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान पर 2 करोड़ 32 लाख 55 हजार रुपए इनकम टैक्स आयद कर दिया। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने गुलकार राहत फ़तेह अली खान के 3 खुफिया बैंक अकाउंट्स का सुराग लगाकर रिपोर्ट रीजनल टैक्स ऑफिस को भिजवाई थी। गुलकार राहत फ़तेह अली खान के अलबराका बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, डिफेंस ब्रांच लाहौर और मेजान बैंक जेल रोड फैसलाबाद में खुफिया अकाउंट से रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में गुलकार के खुफिया अकाउंट्स में 9 करोड़ 8 लाख 75 हजार 911 रुपए मौजूद थे, लेकिन गोशवारों में कुल आमदन 29 लाख
87,000 रुपए जाहिर की थी। बाद अज़ों राहत फ़तेह अली खान ने इसी साल गोशवारे में तरमीम कर के कुल आमदन 51,64,000 रुपए कर दी थी। रीजनल टैक्स ऑफिस के डिप्टी कमिश्नर उबैदुर रहमान ने साल 2008 की एमनेस्टी स्कीम से इस्तफसार के जवाब पर गुलकार पर जीरो टैक्स आयद करने का रिकॉर्ड कर दिया था। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने मामले का नोटिस लेकर एडिशनल कमिश्नर हसनैन अहमद हाली को असरनो छानबीन की हिदायत की थी। एडिशनल कमिश्नर ने दस्तावेजात का जायजा लिया तो गुलकार के वकला 3 मरतबा मोहलत लेने के बावजूद FBI को मुतमईन ना कर सके। एडिशनल कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर के 31 दिसंबर को जारी किए गए ऑर्डर में तरमीम करके राहत फ़तेह अली खान पर 2 करोड़ 32 लाख रुपए टैक्स आयद कर दिया। FBR ने पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और महकमा ज़कात व उशर का विदहोल्डिंग टैक्स ऑडिट शुरू कर दिया है। दोनों महकमों से 2017 से 2020 तक के बजट अखराजात और अदायगियों की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। FBR ने पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और महकमा ज़कात व उशर से साल 2017 से 2020 तक कॉन्ट्रैक्टर्स को दी गई अदायगियों की मुकम्मल तफसीलात तलब की हैं। FBR ने पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और महकमा ज़कात व उशर से 4 साल के दौरान स्टेशनरी की खरीदारी, गाड़ियों और दफातर की तामीर व मुरम्मत, मुलाजमीन अफसरान की तनख्वाहों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब किया है। रीजनल टैक्स ऑफिस के विदहोल्डिंग जोन ने टैक्स कटौतियों का जायजा लेने के लिए पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और महकमा ज़कात व उशर से रिकॉर्ड के हमरा कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर्स और रजिस्ट्रेशन नंबर्स भी तलब कर लिए हैं। चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस नैब ने मरियम नवाज को 26 मार्च को तलब कर लिया। अहम दस्तावेजात हमरा लाने का हुक्म जारी किया गया है। नैब की जानिब से जारी होने वाले मरासले के मुताबिक नैब ने मरियम नवाज से 2008 में 1,15,27,000 शेयर्स मुंतकिली से मुतालिक तफसीलात तलब की हैं। सवालनामा में वाज़ेह किया गया कि बताया जाए कि शेयर्स खरीदने के लिए रकम का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। 3 गैर मुल्की शख्सियात के साथ मुआहिदों की असल दस्तावेजात हमरा लाने का हुक्म दिया गया है। नैब नोटिस के मुताबिक दौरान रिमांड मरियम नवाज गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी थी। 23 जुलाई 2019 और 31 जुलाई 2019 को शेयर की खरीदो फरोख्त से मुतालिक जवाब नहीं दिया। नैब के मुताबिक नासिर लोथा ने 2010 में चौधरी शुगर मिल के 1 करोड़ 10 लाख शेयर खरीदे। 2013 में ये शेयर हुसैन नवाज को मुंतकिल हुए। शेयर का ओरिजिनल मुआहिदा हमरा लाने का हुक्म दिया गया है। नैब नोटिस में पूछा गया कि मरियम नवाज बताएं कि मोहम्मद आसिफ, उमर सरवर और गुलाम सरवर से क्या कारोबारी ताल्लुकात हैं। इन तीनों अफराद ने 23 करोड़ की रकम दुबई से यूसुफ अब्बास और अब्दुल अजीज के अकाउंट में मुंतकिल की। 4 करोड़ 23 लाख का कर्ज चौधरी शुगर मिल ने 2010 में लिया। इसका सोर्स फराहम करें। 7 करोड़ चौधरी शुगर मिल के अकाउंट से मरियम नवाज के जाती अकाउंट में मुंतकिल हुए। अकाउंट में मुंतकिल होने वाली रकम के ट्रांजैक्शन की तफसीलात हमरा लाने का हुक्म दिया गया है। नैब की जानिब से मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्म जारी करते हुए करार दिया है कि मरियम नवाज की जमानत का हुक्म फौरी तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज को 7 अप्रैल को जवाब दाखिल कराने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस अजद कराल ने तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्म में मरियम नवाज को 7 अप्रैल को जमानत मंसूखी की नैब की दरख्वास्त पर जवाब दाखिल करें। आइंदा समात पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी नैब की दरख्वास्त पर तफसीली जवाब जमा कराएं। नैब के मुताबिक मरियम नवाज को दोबारा तलब किया गया, लेकिन मरियम नवाज पेश नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन नैब की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी किया। चेयरमैन नैब ने चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की इस्तदा की है। अब कुछ बात करें आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की समाअत के हवाले से। मियां शहबाज शरीफ की अदालत पेशी के मौके पर पुलिस और कारकुनों में धक्कम पेल हुई। अदालत में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। दोनों रहनुमाओं ने सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ को आशियाना स्कैंडल केस में कोट लखपत जेल जबकि आहत चीमा को कैंप जेल से लाकर पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने केस की समाअत की। अदालत में गवाह सईद अख्तर, अली अरसलान और अहमद अख्तर का बयान कलमबंद किया गया। अमजद परवेज एडवोकेट ने 2 गवाहों सईद अख्तर और हनीफ अहमद पर अपनी जिरह मुकम्मल की। समाअत के बाद शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ, जिसमें सियासी सूरत हाल पर मशावरत हुई, जबकि शहबाज शरीफ ने अपने बेटे सलमान शहबाज से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर लीगी रहनुमा और कारकुनान इजहार यकजहती के लिए गाड़ी के आगे मौजूद रहे। पुलिस और लीगी कारकुनान के दरमियान धक्कम पेल भी हुई, जिसके नतीजे में लीगी कारकुन शहबाज हैदर धक्का लगने से गिर गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्मरानों को इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं आता, साफ सुथरा लाहौर कचरे में तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि मौलजीन की राय पर ही नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे।
अगर तो उनके जो मुआलिजीन वहाँ पर हैं वो ये फ़ैसला करते हैं कि उनकी तबीयत अब बेहतर है और मज़ीद उनको वहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है और वो ये फ़ैसला कर लें कि उनकी जो उन्होंने प्रपोज़ की हुई हैं, जो उनकी सर्जरीज़ करनी है या जो उनकी ट्रीटमेंट करनी है, उसके बाद ही वो फ़ैसला हो सकता है। उससे पहले मियाँ साहब का वापस आना वो सारा उनके मुआलिजीन के ऊपर है। मियाँ शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि शहबाज शरीफ पर आज तक कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। हुकूमत ने उन्हें सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया है। कैमरामैन इमरान सदीकी, खालिद महमूद, सीनियर रिपोर्टर शाहीन अतीक के साथ उमर असलम। कायदे-आज़म लॉ कॉलेज या जाली डिग्रियों की मंडी, नाअहली के शाहकारों ने मुकद्दस पेशे पर कालक मल दी। 3 बार फेल होने वाले को वकील अली एहसन राना बना डाला। या लोगों ने और जुल्म किया, कांधों पर उठाकर टैक्स बार की सदारत दे दी। अली एहसन राना की जाली डिग्री रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने लॉ कॉलेज के ऑडिट का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने अली एहसन राना समेत दीगर वकला की मुबैना जाली डिग्रियों के खिलाफ केस की समाअत की। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अहमद, रजिस्ट्रार मोहम्मद खालिद खान और कंट्रोलर इम्तिहानात पेश हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी के लीगल एडवाइजर ने वकला की डिग्रियों के मुतालिक रिपोर्ट पेश करते हुए अदालत को आगाह किया कि अली एहसन राना BA में 3 मरतबा फेल हुए। उसके बाद कायदे-आज़म लॉ कॉलेज में दाखिला लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल कर ली। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने पंजाब यूनिवर्सिटी के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि कायदे-आज़म लॉ कॉलेज का कभी ऑडिट करवाया और चेक किया कि कायदे-आज़म लॉ कॉलेज में कितने फेल तलबा को दाखिले दिए। अदालत ने यूनिवर्सिटी के वकील को ऑडिट रिपोर्ट आइंदा समाअत पर पेश करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने पंजाब यूनिवर्सिटी के वकील से इस्तफसार किया कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते जिन्होंने फेल उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन की। वकील यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया कि वाक़े के जिम्मेदार 7 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। अदालत ने समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए जाली वकला डिग्रियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की कार्रवाई, साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, रिकॉर्ड में रद्दोबदल की इंक्वायरी मुकम्मल, इल्जामात की तस्दीक। DG ने इरम शहजादी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की जानिब से करप्ट माफी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। DG मौजम इकबाल सिप्रा ने करप्शन इल्जामात साबित होने पर साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड इरम शहजादी को नौकरी से मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदा वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द की क़यादत फेडरेशन के साबिक सदर मियां अंजुम निसार और सीनियर नायब सदर ख्वाजा शाहजेब इकराम कर रहे थे। मुलाकात में ताजिर बरादरी और सनतकारों को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से बातचीत की गई। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने ताजिर बरादरी और सनतकारों के जायज़ मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में वज़ीर आला का कहना था कि कोरोना के बायस कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर हुईं। हुकूमत ने कोरोना के दौरान भी बिजनेस कम्यूनिटी के लिए रिलीफ पैकेज दिया और कारोबार को जारी रखा गया। अब कोरोना का एक और इम्तिहान सामने है, हमें ताजिर बरादरी का एहसास है। वज़ीर आला का कहना था कि हमने कोरोना से भी लड़ना है और बिजनेस भी चलाना है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर इरफान इकबाल शेख, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर चौधरी मोहम्मद सलीम, नायब सदर मोहम्मद आरिफ यूसुफ, नायब सदर पंजाब राजा मोहम्मद अनवर, नायब सदर बलोचिस्तान नासिर खान, नायब सदर चैम्बर्स ऑफ स्मॉल ट्रेडर मोहम्मद नवाज, कोऑर्डिनेटर पंजाब FPCCI मोहम्मद अली मियाँ, साबिक चेयरमैन PPMA ज़काउर रहमान, FPCCI की सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी के कन्वीनियर्स नदीम कुरैशी और दीगर शामिल थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से सदर लाहौर चैम्बर मियाँ तारिक मिसबाउर रहमान की मुलाकात, ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं ताजिर तबका कोरोना वबा की वजह से माली मुश्किलात का शिकार है और हज़ारों ख़ानदान इससे मुतासिर हुए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से सदर लाहौर चैम्बर मियाँ तारिक मिसबाउर रहमान, सेक्रेटरी जनरल लाहौर चैम्बर शाहिद खलील और मियाँ मिसबाउर रहमान ने उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी और ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि कोरोना वबा की वजह से महंगाई में बेइंतहा इजाफा हो चुका है। अवाम को मराआत फराहम करने के लिए लाहे अमल मुरतब करने की ज़रूरत है।
گورنر پنجاب کی سینئر نائب صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری خواجہ شاہزیب اکرم سے ملاقات ہوئی۔ چودھری سرور نے والد خواجہ محمد اکرم کی وفات پر تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے سینئر نائب صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری خواجہ شاہزیب اکرم سے ان کے ماڈل ٹاؤن میں واقع رہائش گاہ پر ملاقات کی اور ان کے والد خواجہ محمد اکرم کی وفات پر تعزیت کی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے خواجہ محمد اکرم مرحوم کے درجات کی بلندی اور ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی اور خواجہ فیملی سے گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کیا۔ چودھری سرور نے کہا کہ خواجہ محمد اکرم بزنس کمیونٹی کی قداور شخصیت اور نہایت نفیس انسان تھے۔ نو منتخب ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا خان آفریدی کی لاہور آمد۔ ایم پی اے چودھری الیاس خان اور چودھری شہزاد احمد کی رہائش گاہ پہنچے۔ لاہوریوں کی مہمان نوازی کی تعریف۔ کل مزار اقبال پر حاضری دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینیٹر سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا خان آفریدی ایم پی اے چودھری الیاس خان اور چودھری شہزاد احمد سے ملاقات کے لیے ماڈل ٹاؤن پہنچے۔ چودھری الیاس خان اور چودھری شہزاد نے ڈپٹی چیئرمین کا استقبال کیا۔ ملاقات میں ناصر وڑائچ، ندیم ملک، علی شاہد، میاں مشتاق، عمر افتخار، چودھری الطاف سمیت دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ خوشی میں یہ میرے ساتھ شریک ہیں۔ اور جو دوسری بات آپ نے پوچھی کہ فاٹا سے تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فاٹا کو پہلی دفعہ یہ نمائندگی ملی ہے۔ میں پرائم منسٹر عمران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور فاٹا کی عوام کا دل جیت لیا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اچھے سے قانون سازی کریں اپوزیشن کے ساتھ مل کے، اور ان کو کہیں کہ یہ ابھی وقت ہے کہ اس وقت کو ہم ضائع نہ کریں اور ہم کوئی اچھی قانون سازی کریں تاکہ ہماری مستقبل اچھی ہو جائے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز سے لیگی رہنما سائرہ افضل تارڑ، بلال تارڑ، اعجاز نون سمیت دیگر نے ملاقات کی۔ حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں نااہل حکمران ملکی معیشت سمیت سب کچھ تباہ کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف نے مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں لیگی رہنماؤں سے ملاقات کرتے ہوئے کہا نااہل کھلاڑیوں نے ملکی معیشت سمیت تمام شعبوں کو تباہ کر دیا۔ جعلی تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں کی حقیقت عوام کے سامنے آ چکی۔ حمزہ شہباز کا کہنا ہے حکمران عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئے اور انہوں نے غریب سے اس کی روٹی بھی چھین لی۔ چیئرپرسن شعبہ خواتین نون لیگ لاہور شائستہ پرویز ملک کی خواتین کارکنان کے ساتھ میٹنگ۔ کہتی ہیں کہ لاہور مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے۔ نااہل حکمرانوں کی وجہ سے مہنگائی کے سبب سب سے زیادہ خواتین متاثر ہوئی ہیں۔ اتحاد پار بینک سٹاپ میں خواتین کارکنان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ لاہور مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے۔ جن حلقوں میں پارٹی کی تنظیم ابھی مکمل نہیں ہوئی وہاں پر خواتین کی تنظیم کو مکمل کریں گے۔ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے ہوش شربہ مہنگائی سے سب سے زیادہ خواتین متاثر ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاع ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ 6 ماہ مصنوعی تنفس پر زندہ رہنے کے بعد پی ڈی ایم کے بیانیے کی موت ہو گئی ہے۔ اور خوشحالی کے ساتھ جڑا موجودہ حکومت کا عزم ہے، اس کی پاسداری کرتے ہوئے مہنگائی جیسا جو چیلنج ہے اس وقت پنجاب اور اوور آل فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے وزیر اعظم کو تفصیلی چیف سیکرٹری پنجاب نے بریفنگ دی۔ اس بریفنگ میں انہوں نے وہ تمام جو چیلنجز جس سے صوبے بھر کے اندر بسنے والے سائلین گزر رہے ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ جو فیڈرل اسٹیٹسٹکس بیورو ہے اس کی جو ہر جمعے کو آنے والی رپورٹ ہے اس کے مطابق باقی صوبوں کی نسبت پنجاب۔ اور اب شہر بھر میں ہونے والی اہم ملاقاتوں، دوروں اور اجلاسوں کا احوال اس رپورٹ میں۔
वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास की ज़ेर सदारत स्कूल दाखिला मुहिम के हवाले से जायजा इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना है कि दाखिला मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मुत्तहिद होकर मेहनत करने की जरूरत है। कारकर्दगी का मुजाहरा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। IG पंजाब इनाम गनी की ज़ेर सदारत RPOs DPOs वीडियो लिंक क्राइम मीटिंग। IG पंजाब का कहना है कि पुलिस हिरासत में तशद्दुद, हलाकत और मुलजिमों के फरार के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई में जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा किया जाए। करप्शन, इख्तियारात से तजावुज पर बिला इम्तियाज कार्रवाई और सिटीजन सेंट्रल पुलिसिंग अव्वलीन तरजीहात हैं। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर नबील अहमद अवान की ज़ेर सदारत इजलास में तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन की सदारत में IT इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ। DGIT सॉल्यूशंस ने तफसीली ब्रीफिंग दी। एनिमल मीट कंपनी और लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के इंतजामी अमूर के मुतालिक इजलास हुआ। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने वर्किंग मॉडल्स को असर नौ तश्कील देने की हिदायत की। कोरोना की नई लहर के बायस हुकूमती अहकामात पर अमल करवाने के हवाले से कॉलेज रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन टाउनशिप का इजलास हुआ। इजलास में सदर कॉलेज रोड ट्रेडर्स हाजी नदीम, सीनियर नायब सदर मोहम्मद अली गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी मियां इमरान समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। वफाकी वजीर रेलवेज आजम सवाती ने हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर हाजिरी दी। मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की। वजीर रेलवे के हमरा सेक्रेटरी इतलात PTI लाहौर फारूक अहमद खान भी मौजूद थे। लाहौर चैम्बर के एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान के वफ्द ने नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी की क़यादत में वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती से मुलाकात की। मुलाकात में अशियाए तिजारत की तरसील बजरिया रेलवे बढ़ाने पर इत्तफाक। वफ्द के मुतालबे पर वफाकी वजीर आजम सवाती ने टाउनशिप इंडस्ट्रियल एरिया का फाटक 10 दिन में बड़ा करके देने का वादा किया। चेयरमैन आम आवाम पार्टी सुहेल ज़िया भट्ट की रिहाइशगाह पर अमरीकी कारोबारी शख्सियत सोनू की अहलिया समेत आमद हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर बहस आए। चेयरमैन आम आवाम पार्टी सुहेल ज़िया भट्ट से अमरीकी नेशनल बिजनेसमैन सोनू और मिसेस सोनू ने मुलाकात की। मुलाकात में रमादा होटल के CEO नईम जमील, सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, साबिक MNA उमर सुहेल ज़िया भट्ट और आसिफ शाह भी शरीक हुए। मुलाकात में कारोबारी और सियासी उमूर ज़ेर बहस रहे। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद यावर अली की खुशदामन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान, जजेस, वकला समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। क्रिकेट से मोहब्बत नौजवानों ने खिलाड़ियों की शर्ट्स, तस्वीर, ऑटोग्राफ, बैट्स को सजाकर क्रिकेट कैफे बना लिया। मोहम्मद अजीम ने अपने कारोबार को ही क्रिकेट के रंग में रंग दिया। ये मनाजिर किसी गैलरी या म्यूजियम के नहीं बल्कि बहरिया टाउन में बनाए गए क्रिकेट कैफे के हैं। मोहम्मद अजीम नामी नौजवान को क्रिकेट से मोहब्बत है और वो क्लब सतह पर क्रिकेट खेल चुके हैं। इन्होंने अमली जिंदगी में कदम रखने के बाद खेल से अपनी मोहब्बत को नया अंदाज दिया है। खिलाड़ियों की क्रिकेट कैफे बना दिया है। कैफे के दरो दीवार क्रिकेट से मोहब्बत की दास्तान सुनाते हैं। इसके पीछे आइडिया यही था कि मैं एक रूफ के नीचे आसपास भी काफ़ी सारी क्रिकेट अकेडमीज है जिसके बच्चे इधर हमारे पास आते हैं खाना खाने ये वो, तो उनके अंदर जब वो ये वाला माहौल में बैठेंगे, इस एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के यही होगा कि टुवर्ड्स गेम उनकी ज़्यादा कह लें कि अटैचमेंट होगी। कैफे के मालिक मोहम्मद अजीम कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं। क्रिकेट से मोहब्बत में दीवाने की तरह जमा की गई एक एक चीज़ अब आम लोगों के लिए सजाई गई है। पेंडेमिक के टाइम पे ओबियसली ये सब कुछ ईजी तो नहीं था कि ये इकट्ठा करना ये चीज़ें। ओबियसली जब मेरे जो भी लिंक्स है उसको प्लेयर्स को जब कांटेक्ट किया तो मोस्टली प्लेयर्स जो हैं जो पाकिस्तान अभी खेल रहे हैं तो वो बबल में होते हैं, वो अवॉइड करते हैं सोशल जो है किसी से मिलना या कुछ भी ऐसे। तो जितना इन सर्कमस्टांसिस में हो सकता था मैंने इकट्ठा किया। क्रिकेट कैफे का रुख करने वालों में बिलाशुबा क्रिकेट का शौक और ज़ौक मजीद उभरेगा। क्रिकेट कैफे का क़याम मोहम्मद अजीम की जानिब से इस खेल से जुनून की हद तक मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा राना ज़ुन्नूर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।